अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार आज से 3 साल पहले जब गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हुई थी, तो मैंने एज़ अ जोक एक दिन कहा था इस चैनल पे कि अगर हालात इसी तरह रहे तो हो सकता है एक दिन हमें सुज़ुकी आल्टो 30 लाख के बजट में मिले। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस चीज़ को सच साबित होने में, और उस टाइम जो गाड़ी 14-15 लाख की मिल रही थी वो आज तकरीबन ती 30 लाख तक पहुँच चुकी है। अब ये जो प्राइस है ये सबके लिए महँगी है, बट हम लोग जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं वो है राइड हेलिंग सर्विस इंडस्ट्री का। और बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो 3 मिलियन के बजट की एक गाड़ी लेकर उसे एज़ अ टैक्सी चलाएँ। तो इसमें जो अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो 2 मिलियन के राउंड अबाउट आप लोगों को एक यूज़्ड गाड़ी मिल जाती है जो 660 सीसी सुज़ुकी आल्टो है या वैगन आर है। बट ये है कि 2 मिलियन का बजट भी बहुत सारे लोगों की जो कौन से अबव है, और इसमें कुछ जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 1.5 मिलियन के बजट से अबव मिल जाती हैं। बट ये है कि वो उनकी कंडीशन थोड़ी-सी रफ़ होती है और वो बहुत ज़्यादा यूज़्ड होती हैं, तो वो आए रोज़ काम निकालती रहती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन वो भी साबित नहीं होती। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो हमेशा से एक्सरसाइज़ होता आ रहा है, सुज़ुकी आल्टो पुराने मॉडल वाली, सुज़ुकी मैरान और पुराने मॉडल वाली सुज़ुकी कल्टस। अब शुरू वाले दिनों में या जब कंपनी कोई न्यू आती है तो ये उस टाइम प्रैक्टिकल हो जाती है इन्हें चलाना, क्योंकि कंपनीज़ बोनस ऑफ़र कर रही होती हैं। बट जैसे ही बोनस वगैरह ख़त्म होते हैं, जो मार्केट है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोज़ीशन में आती है, तो अगेन इनकी जो अर्निंग्स है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती हैं, क्योंकि इन गाड़ियों की जो फ्यूल एवरेज होती है सिटी के अंदर वो तकरीबन 12, 13, 14 किलोमीटर होती है, जो कि आज जिस हिसाब से फेयर्स हैं तो इन्हें चलाना प्रैक्टिकल है ही नहीं। जितनी फ्यूल की कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट, अगर उसमें हम लोग मेंटेनेंस की कॉस्ट मिलाएँ तो ये फेयर जितना मिलता है ये उसमें ही पूरे हो जाते हैं। तो इसमें एक एलपीजी का ऑप्शन भी यूज़ हो रहा है काफ़ी लंबे अरसे से, बट ये है कि जो एलपीजी है वो एक सेफ़ ऑप्शन नहीं है, वो एज़ अ फ्यूल रिकमेंडेड भी नहीं है, और उसमें सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी कंसर्न है, और बहुत सारी जगहों पे आप लोगों की एंट्री भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जब आप लोग एलपीजी को एज़ अ फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं। एंड एक चीज़ जो हमेशा से होती आ रही है, जब भी जो एक्सरसाइजेबल ऑप्शंस हैं वो ख़त्म होते हैं तो मार्केट हमेशा रिस्पॉन्ड करती है और नए ऑप्शंस हमेशा एमर्ज होते रहते हैं। तो इस टाइम एक ऑप्शंस एमर्ज हो भी रहा है, हो भी चुका है, और ये काफ़ी अच्छे से होता भी आ रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा-सा मैस लेवल तक भी चला गया है। वो ये है कि ये जो पुराने ले मॉडल की गाड़ियाँ हैं, सुज़ुकी आल्टो, मेहरान और कल्टस, लोगों ने इनमें 660 सीसी इंजन इंस्टॉल कराना स्टार्ट कर दिए हैं काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर, और इन्हें एज़ अ टैक्सी यूज़ करने लग गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल ये कितना कॉस्ट करता है ये प्रोजेक्ट, और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके एट द एंड नुकसानात क्या हैं। तो यार सबसे पहले अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो एक ऐसी गाड़ी जो इस रिकंडीशन को सपोर्ट करे, जिसकी बॉडी वो तकरीबन 5 से लेकर 6 लाख रुपए की एटलीस्ट आप लोगों को मिलेगी, और 1 लाख रुपए इसकी बॉडी के ऊपर और इंटीरियर के ऊपर खर्चा आएगा, और तकरीबन 3 लाख रुपए खर्चा आता है इसका इंजन 660 सीसी में कन्वर्ट कराने में, और ट्रांसमिशन चेंज होने में ऑटोमेटिक में, और बाकी इसका सस्पेंशन ठीक होने में। तो ये ओवरऑल आप लोगों को 10 लाख की कॉस्ट करेगी। तो अगर हम इसकी कुछ फ़वाइद देखें तो यार इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि आप लोगों को 2 से 3 मिलियन का बजट एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। आप लोगों के लिए एटलीस्ट 10 लाख के बजट में एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो बाकी इसका जो फ़ायदा ये है कि आप लोगों की चूँकि इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो ये गाड़ी अगर रोड पे मौजूद होती है, कहीं से लग रही होती है, एक्सीडेंट हो रहा होता है, तो आप लोगों का जो लॉस है वो कम हो रहा होता है। बाकी इसमें ये है कि चूँकि जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनकी फ्यूल एवरेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, तो आप लोगों के पास एक अच्छी फ्यूल एवरेज वाली ये गाड़ी आ जाती है, और अब इनकी क्लेम एवरेज तो 20 किलोमीटर पर लीटर से प्लस है, बट ये है कि प्रैक्टिकली 1-2 जगहों से मैंने सुना है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि ये विद एसी 16 से लेकर 17 की ये जो किलोमीटर पर लीटर कर रही होती हैं। और बाकी इसमें ये है कि ये गाड़ी चूँकि एक बार रिकंडीशन होती है, जिस तरह पुरानी गाड़ियों के मसाइल होते हैं, आए रोज़ वो वर्कशॉप पे जाती हैं, तो जब ये एक बार से रिकंडीशन हो जाती है, तो ये डेढ़ 2 ढाई साल आप लोगों को तंग नहीं करती, और आप लोग एक पीस ऑफ माइंड से इसे ड्राइव कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग इसके नुकसानात की बात करें, तो यार इसके नुकसानात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जो सबसे बड़ा इसका नुकसान है, वो ये है कि अगर तो सप्लाई ऑलरेडी अच्छी गाड़ियों की, न्यू वाली गाड़ियों की ज़्यादा है, लाइक सुज़ुकी आल्टो 660 सीसी न्यू वाली, कल्टस, वैगन आर और इससे भी अच्छी गाड़ियाँ मार्केट में राइड हेलिंग सर्विस इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, तो इन गाड़ियों की जो प्रैक्टिकलिटी है वो इतनी ज़्यादा बचेगी नहीं। लोग नई गाड़ियों की तरफ जाएँगे, तो ये गाड़ियाँ अगेन आउट ऑफ मार्केट होती जाएँगी आहिस्ता-आहिस्ता। इसके अलावा ये जो गाड़ियाँ रिकंडीशन होती हैं, ये लोकल वर्कशॉप्स में ही होती हैं, जिन पे कोई माइनर डिटेल्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल नहीं रखा जाता।
तो ये प्रोजेक्ट अगर सही ना रहे तो ये गाड़ी आप लोगों को मैकेनिकली भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ कर सकती हैं अगर ये ठीक तरीके से रिकंडीशन नहीं होगी। बाकी इसके अलावा ये है कि इनकी जो रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है या ना होने के बराबर होती है, क्योंकि जो रिकंडीशन गाड़ियाँ होती है वो मार्केट में ट्रस्टेड गाड़ियाँ काउंट नहीं होती। एंड लास्ट में यार, अगर आप लोग खुद चलाते हैं देन तो आप लोग इन गाड़ियों को चला सकते हैं, बट आप लोग इन्हें अगर कमर्शियली चलवाना चाहेंगे तो आप लोगों को अच्छे ड्राइवर नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि जो एक प्रोफेशनल बंदा है जिसने किसी और की गाड़ी चलानी है राइड हेलिंग इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली राइड हेलिंग इंडस्ट्री में उसे बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें न्यू आल्टो आ जाएगी, वैगनार आ जाएगी, कल्टस आ जाएगी। तो एक जो अच्छा ड्राइवर होगा वो इन गाड़ियों की तरफ नहीं आएगा। तो ओवरऑल जो, क्योंकि प्रॉफिट की रेशो होती है वो उन गाड़ियों से कम होती है जो न्यू वाली गाड़ियाँ होती हैं। जी, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।